जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं जिन्हें यहाँ पर घूमना फिरना तो पसंद है ही, साथ ही साथ वो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही इस वीडियो के अंदर हम ट्रैवल एजेंसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर भारत के अंदर देश विदेश से कितने लोग घूमने आते हैं, और यही नहीं, लोगों को भी देश विदेश के अंदर घूमना फिरना कितना ज़्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी अपनी खुद की खोलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। अब दोस्तों, वीडियो में अगर हम सबसे पहले बात करें कि आखिरकार ट्रैवल एजेंसी होती क्या है, तो दोस्तों ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत ट्रैवलिंग और कहीं घूमने फिरने इत्यादि से संबंधित हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। इसके अंतर्गत रेल टिकट, बस टिकट, हवाई टिकट, कार रेंट, बस रेंट, होटल बुकिंग, टूर पैकेज इत्यादि जैसी सर्विस भी दी जाती है। कुछ ट्रैवल एजेंसी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी प्रदान करती है। दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी खोलने से पहले आपको ट्रैवल से संबंधित ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसे कि घूमने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी किस व्यक्ति के कौन सी होगी, होटल की क्या स्थिति है और कहाँ क्या आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं। ये जानकारी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी चीज़ से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक अच्छी जगह को चुनना अपनी एजेंसी के लिए। दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कहीं से कहीं भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए आप पहले निर्णय लें कि आपको बिजनेस खोलना कहाँ है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ आप एजेंसी खोले वहाँ अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन हो, जिसके चलते आपको टेलीफोन और ऑनलाइन बुकिंग सभी पर ध्यान देना आसान हो जाए। आप चाहें तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी मार्केट में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जहां आपके ऑफलाइन भी ज़्यादा कस्टमर बनेंगे और उसके साथ दूसरा काम भी आप कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करना आदि। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर इत्यादि भी आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपको कंपनी का नाम रजिस्टर कर एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी यहाँ पर बनाना होगा। अब दोस्तों, इसके बाद हम आपको यहाँ बताते हैं कि अगर आप यही बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि ट्रैवल एजेंसी का, तो यहाँ पर आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होना बेहद ज़्यादा जरूरी है, जिसके चलते आप कभी भी फाइनेंशियल इशू ना फेस कर पाए। आप ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए कितने पैसों की आपको ज़रूरत लगेगी, इसका विश्लेषण कर लें ताकि आप उतने पैसे जोड़ सकें। स्टार्टअप कॉस्ट ट्रैक करना कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन बिजनेस शुरू करते समय आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए। आप अगर अपने घर से ट्रैवल एजेंसी शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस से ट्रैवल एजेंसी शुरू करना चाहते हैं तो आपको अच्छी जगह, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीने का पानी, बिजली का बिल, ऑफिस का किराया, ऑफिस अटेंडेंट, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आप अपनी विशेषताओं को क्या समझें। जैसे कि आप अपनी एजेंसी के लिए जगह का चयन कर ले तो आपको लोगों की जरूरत और अपनी विशेषताओं को समझना होगा। लोगों से अच्छे संबंध रखने होंगे और फिर मार्केट को टारगेट करना होगा, जैसे आपको वहीं के लोगों के पास जाना है जिन्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है, और आपको अपने कस्टमर की नीड को ट्रैक करना है। उन्हें होटल से लेकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर ट्रांसपोर्ट तक का ध्यान रखना है, और अपने एजेंसी के फैसिलिटीज़ को समझकर उन्हें अप टू डेट कराते रहना है। एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करने के लिए इंसान को पासपोर्ट, वीज़ा की जानकारी और क्रूज टिकट, प्लेन टिकट, रेलवे टिकट की बुकिंग का प्रोसेस को समझना आना चाहिए, जिसकी मदद से वे अपने ग्राहक की मदद भी आसानी से कर सकें। अगली जो चीज़ यहाँ पर दोस्तों आती है वो होती है ऑडियंस टारगेट।
जैसे कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ लेंगे, आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी के स्ट्रेटेजी स्टार्टअप पर ध्यान देना होगा। आप लोगों को क्या नया दे सकते हैं उसे समझें। ऑडियंस टारगेट का मतलब ये है दोस्तों, कम्युनिटी ट्रैक करें, यानी कि उन लोगों को यहाँ पर आप ट्रैक करें जो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर कोई हेल्थ टूर यहाँ पर जा रहा है तो आपको जो कलीग्स हैं उनको पिच करना यहाँ पर आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरत और होती है, वो होती है बैंक अकाउंट खोलने की। अभी आपने अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है, तो अब आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी को ऑपरेट करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसके चलते आप अपने बुकिंग्स और ट्रांजैक्शन पर ध्यान रख सकते हैं। आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अब यहाँ पर आखिरी में बात आती है एडवर्टाइजिंग करने की और अपनी सर्विस बेचने की। आपके ट्रैवल एजेंसी से संबंधित सारे काम अब हो चुके हैं। ऑफिस से लेकर रजिस्ट्रेशन तक आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको अपने बिजनेस के एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको अपने सर्विस की मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह करनी है। आपको मार्केट की नीड को समझकर एडवर्टाइजिंग करनी होगी। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को ही अपनी एडवर्टाइज दिखानी है, ये ध्यान रखिए। आपको ट्रैवल से संबंधित न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइज करनी और सोशल मीडिया पर भी आपको एडवर्टाइज यहाँ पर करनी होगी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर IRCTC को अपनी ऑथराइज एजेंसी करना चाहते हैं तो IRCTC की ऑथराइज एजेंसी लेने के लिए सबसे पहले आपको IRCTC के ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर आपको 10,000 रजिस्ट्रेशन के चार्ज और 100 रुपये स्टैम्प पेपर के लगेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल ID, डिजिटल सिग्नेचर फॉर्म, 2 फोटोग्राफ और यहाँ पर आखिरी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर अब आप मान लेते हैं कि IRCTC की ऑथराइज एजेंसी ले सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अधिकतम रेलवे टिकट की बुकिंग मिलेगी, अधिकतम हवाई टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, कैब या टैक्सी अधिकतम बुकिंग, टूर या छुट्टियों के पैकेज भी, होटल बुकिंग के अलावा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र भी, मोबाइल और DTH रिचार्ज और IRCTC द्वारा संचालित रेल टूर पैकेज भी यहाँ पर आपको इसकी मदद से मिल जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इन सभी चीज़ों के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि अगर आपने एजेंसी खोल ली उसके लिए खर्चा भी किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि एजेंसी खोलने के लिए ज़्यादा खर्चा तो नहीं लगता। फिर भी सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि एजेंसी खोलने के बाद कितनी कमाई आप यहाँ पर कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रैवल एजेंसी में जो आपकी कमाई होती है वो कमीशन के बेस पर होती है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों आपके यहाँ से ऑफिस से कोई एयर टिकट बुक कराने आया है, तो उस स्थिति में जो आप उनसे एयर टिकट बुक करके दे रहे हैं, और तो यहाँ पर आप एक अपनी फीस तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आप उसके अंदर अपना कमीशन भी बचा सकते हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों के अलावा अगर यहाँ से कोई आपका कोई हॉलीडे टूर पैकेज करवा रहा है तो उस स्थिति में भी पर पर्सन के बेस पर यहाँ पर आपको पैसा बचना शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर साल भर के अंदर ही अपने बिजनेस को ओपन करने के बाद लाख से 1.5 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।